प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे रांची। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रांची की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। प्रधानमंत्री अपने झारखंड दौरे के क्रम में कल बिरसा मुंडा संग्रहालय का करेंगे दौरा। ओलिहातू में धरती आबा को करेंगे नमन। खूंटी में करोड़ों रुपए की योजनाओं का देंगे सौगात। राज्य स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। कई विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। नई दिल्ली में आज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू। कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड पवेलियन का किया उद्घाटन। कहा, खनिज प्रदेश के रूप में झारखंड की पहचान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी कल खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन की भी शुरुआत करेंगे। आगमन को लेकर स्थानीय लोग खासे उत्साहित हैं और उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय झारखंड दौरा रांची में आज भव्य रोड शो से शुरू होगा। रांची के सांसद संजय सेठ ने लोगों से प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक स्वागत करने की अपील की है। हमने आह्वान किया है रांची की जनता से कि जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला आए तो आप अपने घरों से निकलकर अपने छत से, अपने फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से पुष्प वर्षा करें और आज अपने मोबाइल का जो वो पूरा चार्ज करके रखें ताकि जब प्रधानमंत्री रात में 8 बजे गुजरे तो मोबाइल की टॉर्च जलाकर उनका अभिनंदन करें। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में कल सुबह रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा करेंगे। इसके बाद वह भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू पहुंचेंगे, जहां वह भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री खूंटी में 3रे जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त भी जारी करेंगे और झारखंड में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर जरूरी निर्देश दिए। अनोखा इतिहास भगवान बिरसा मुंडा का है, तो ऐसे स्थान पर स्वाभाविक रूप से पहली बार देश का प्रधानमंत्री का आना हम सब के लिए और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बहुत बड़ी ऐतिहासिक दिन होगी, क्योंकि उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के जन समुदाय को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लेकर आह्वान किया है और भारत सरकार ने निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर रांची से खूंटी तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खूंटी में उलिहातू स्थित हेलीपैड और बिरसा स्टेडियम कार्यक्रम स्थल के आसपास अनाधिकृत ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा प्रतिबंध के लिहाज से रांची को 5 जोन में बांटा गया है। सभी लोकेशंस पे सेपरेट सेफ हाउसेज रहेंगे। सभी जगहों पे जहाँ भी एकोमोडेशंस कराया जा रहा है वहाँ पे जो भी एसपीजी के द्वारा सिक्योरिटी के नॉर्म्स स्थापित करके बताए जा रहे हैं उसके अनुसार सारी डिटेलिंग कराई जा रही है। तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं और जो एसओपी हैं एसपीजी के, उसके एंगल से डिस्कशंस हो रहा है, मीटिंग हो रही है और जो भी होगा वो पर्याप्त सुरक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री का रांची और खूंटी दौरा निश्चित रूप से कई अर्थों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। श्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू गांव जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर वीरों की इस भूमि से जनजातीय समुदायों के बहुआयामी विकास की लंबी लकीर भी खींची जाएगी। रांची से नितेंद्र के साथ मैं दिवाकर कुमार। झारखंड के खूंटी जिला अंतर्गत उलिहातू में जनजातीय गौरव दिवस समारोह इस वर्ष खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू पहुंचकर धरती आबा को नमन करेंगे तथा उनके वंशजों से मुलाकात करेंगे। यह पहला मौका होगा जब देश के प्रधानमंत्री का आगमन भगवान बिरसा मुंडा के गांव में होगा।
में जन्मे महान जनजातीय क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली में जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री यहां भगवान बिरसा मुंडा को नमन करेंगे और उनके वंशजों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बिरसा मुंडा के परपौत्र सुखराम मुंडा खासे उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि यह पहला मौका होगा जब देश के प्रधानमंत्री उलियातू पहुंचेंगे। जब बिरसा मुंडा के गांव पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उलियातू और खूंटी में उत्सव सा माहौल है। खूंटी में जहां प्रमुख स्थलों भवनों की चहारदीवारी को जनजातीय सोहराय पेंटिंग से खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, वहीं भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों के घरों को भी रंग रोगन कर आकर्षक रूप दिया गया है। सुखराम मुंडा ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री के आने के बाद उलियातू के विकास को नया आयाम मिलेगा। आपके बहुत अच्छा विश्वास कर रखते हैं और विश्वास करके काम करें, वही हमारा भाग्य है। बिरसा मुंडा के एक अन्य वंशज बुधराम मुंडा कहते हैं कि उलियातू में भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर विकास के कुछ कार्य जरूर हुए हैं, लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि यहाँ बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थान खुलने से बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हम लोगों को बहुत कुछ उम्मीद तो है कि बहुत यहाँ विकास का काम होगा आदिवासियों के लिए और खूंटी जिला के लिए। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन से स्थानीय लोग खासे हर्षित हैं। उनका मानना है कि इस आयोजन की वजह से अब देश विदेश में लोग भगवान बिरसा मुंडा के क्रांतिकारी विचारों और संघर्षों को जानने और समझने में रुचि लेने लगे हैं। मैं बहुत ही खुशी हो रहा है कि इससे प्रधानमंत्री से एक झलक पाने का मौका मिल रहा है और हमारे क्षेत्र को दर्शन करने आ रहे हैं, तो हमें भी। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री की पहल पर आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस का सबसे सुखद पहलू यह है कि युवा पीढ़ी जनजातीय गौरव दिवस से जुड़कर आजादी की कीमत और क्रांतिकारियों की कुर्बानियों का मोल समझने लगा है। साथ ही खूंटी जैसे जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र को इससे प्रसिद्धि मिली है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में हम लोग सारा यहाँ के लोग जो भी हैं, बूढ़ा बुजुर्ग जो भी हैं, हमारे नवयुवक लोग बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री हमारे देश के जो पूरे देश के जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो हमें पूरे इधर के लोग बहुत खुश हैं। इधर उलियातू के समग्र विकास को लेकर खूंटी जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में है। जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने कहा कि इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलियातू को पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है, ताकि क्रांतिकारियों से जुड़े धरोहरों का लोग दर्शन कर सकें। सारी तैयारियां की जा रही हैं। सभी पदाधिकारी और सभी तकनीकी पदाधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं। हम लोगों के द्वारा विधि व्यवस्था और बड़ी संख्या में जो समुदायों के द्वारा पार्टिसिपेशन होगा, तो उसको लेकर के भी लगातार तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जहां एक ओर जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है, वहीं जनजातीय क्रांतिकारियों को भी मान सम्मान देने का काम कर रही है, ताकि आजादी की लड़ाई में उनके योगदान और कुर्बानियों को भावी पीढ़ी जान सके। खूंटी से ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने विस्तारपूर्वक जानकारी दी। भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये यात्रा बहुत ही खास है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय। सर, ये जो संकल्प यात्रा है, इसकी परिकल्पना जो हुई उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे ये घूमेगा आगे? ये कल जनजातीय दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री खूंटी जिले से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक तरह से विमोचन करेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि पूरे देश के लोगों के बीच में हम लोग जाएं और जो भी भारत सरकार की जो अलग अलग कार्यक्रम हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे अर्बन क्षेत्र के हों, उसके बारे में लोगों को जानकारी दें। वो हम लोग जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन है, वहां पर कल वैन जाएंगी। इसमें 21 राज्यों में और करीब 70 जिलों में, जहां पर करीब 400 ब्लॉक है, वहां पर ये वैन वगैरह जाएंगे। यहां पर प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे और पूरे देश में एक तरह का अभियान अगले 2 महीने के लिए ये चलाया जाएगा। सर, वैन में क्या होगा? लोग कैसे वहां पर आएंगे और उनको क्या बताया जाएगा? वैन में जो हमारा जो वैन का ब्रांडिंग है
उसमें जो कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम भारत सरकार के हैं, उसके बारे में जानकारी होगी। वो प्रिंट माध्यम से भी जानकारी होगी, ऑडियो विजुअल से भी जानकारी होगी, नुक्कड़ नाटक से जानकारी होगी, और वहां पर लोग जो इकट्ठा होंगे पहले से लोगों को बताया जाएगा, गांव में, शहरी इलाकों में लोगों को बताया जाएगा कि इस वैन आ रहा है, और वहां पर अलग अलग सुविधाएं भी होंगी। स्वनिधि कैंप लगेगा, हेल्थ कैंप लगेगा, उज्ज्वला कैंप लगेगा। इस तरह से लोग उसका फायदा उठाएंगे। इस तरीके से जो मान लिया जैसे आयुष्मान भारत कार्ड है या बाकी जो दूसरी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसका लाभ अभी तक आप नहीं उठा पाए हैं या फिर आप कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, तो ये मौका है आपके लिए कार्ड बनवाने का, और घर घर तक पहुंचेगी केंद्र सरकार और जितनी भी आपके लिए योजनाएं बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने झारखंड को पहले भी बहुत सी सौगातें दी हैं और अब उनका जनजातीय दिवस के अवसर पर आना इस बात का प्रतीक है कि वे आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी जो खूंटी के उलीहातू और भगवान बिरसा के जन्म स्थल पर आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आ रहे हैं। हम लोग को खुशी है कि मोदी इस जगह पे आ रहे हैं, उसके लिए काफी यहाँ पे स्वागत करने का ये हो रहा है। हम लोग को काफी धूमधाम से उसका मतलब वेलकम किएंगे। देखिए, आप देख रहे होंगे सामने में ये किया हुआ है और अच्छा लगेगा। हम लोग को भी देखेंगे, हम लोग को लगाने नहीं देंगे, लेकिन हम लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। मोदी जी आ रहे हैं 15 नवंबर झारखंड का स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है झारखंड के लिए। और मोदी जी ने बहुत कुछ किया झारखंड में, एम्स दिया और क्या बोलते हैं एयरपोर्ट दिए, देवघर में बहुत कुछ किए, और आज हम लोग को उम्मीद है कि कुछ झारखंड को कुछ मिलेगा मोदी जी की तरफ से। नरेंद्र मोदी जी हमारे छोटे से खूंटी शहर में आ रहे हैं। हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं, सभी दीदी एसएचजी के, और बहुत सारी तैयारियां भी कर रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं खूंटी, हमारे लिए बहुत गर्व का बात है, और हमारे खूंटी को और पूरे देश को विकसित बनाने का जो कार्य किए हैं वो पूरे देश में, पूरे दुनिया में डंका बजाए हैं G20 से। उससे हमारा खूंटी और हमारा देश पूरा गर्वान्वित। रांची से 28 किलोमीटर की दूरी पर खूंटी के उलीहातू गांव में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उलीहातू से देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। इस बार का जनजातीय गौरव दिवस खास होने वाला है। खूंटी से 28 किलोमीटर दूर उलीहाती गांव के इसी घर में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को, और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं उनके जन्म दिवस पर। और ये प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो उलीहाती गांव आ रहे हैं जहां भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और सबसे पहले प्रधानमंत्री आएंगे तो भगवान बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है उस पर वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिर इस जगह पर आएंगे, इस घर में कुछ वक्त बिताएंगे उनके परिजनों के साथ, उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके परिवार के सदस्य, उनके साथ कुछ देर वक्त बिताएंगे, इंटरेक्शन करेंगे। इसके अलावा वो यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा के गांव में विकास कार्य हुए हैं या फिर किस तरह की स्थिति है। साथ ही साथ देखिए कि बहुत ही जोर शोर से तैयारी चल रही है यहाँ पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार में सोहराई पेंटिंग से सजाया गया है पूरे इस परिसर को। और साथ ही साथ जो बिरसा मुंडा के परिवारजन रहते हैं उनके घर को भी सोहराई पेंटिंग सजाया गया, क्योंकि ये ट्रेडिशनल पेंटिंग है झारखंड की, यहाँ के कल्चर, यहाँ की संस्कृति को दर्शाता है ये पेंटिंग, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उकेरा गया है। बहुत उत्साह है यहाँ के लोगों में और बहुत उत्सुकता से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं यहाँ के लोग। और उनको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो एक तो भगवान बिरसा मुंडा के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ जो विकास की एक धारा यहाँ बहेगी, एक नया आयाम लिखा जाएगा विकास की, उसको गति भी मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ नितेंद्र सिंह। रांची के सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए राज्यवासियों में खासा उत्साह है। प्रधानमंत्री जी का बहुत निकट से दर्शन होंगे, उनको देखने को मिलेगा। लाखों लोग
आज महिलाएं इतनी बड़ी मात्रा में, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, फोन आ रहा मेरे पास, कहां से उनके दर्शन होंगे। तो हम लोगों ने प्रोग्राम चिन्हित किए हैं, जैसे बिरसा मुंडा विमानपत्तन से निकलेंगे तो हीनू चौक पे व्यवस्था की है, उसके बाद बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा के जहां आदमकद प्रतिमा है वहां व्यवस्था की है। ये 10 स्थानों पर मंच बन रहे हैं, वहां लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य होते रहेंगे और वहीं से बड़े मात्रा में पुष्प वर्षा होगी, लाखों लोग रहेंगे। किंतु इन 10 जगहों पे विशेष व्यवस्था की गई है और अरोड़ा चौक पे तो आज स्वर्णरेखा नदी के जल आ रहा है और प्रधानमंत्री के आगमन के पहले पूरी रोड को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों का आज जायजा लिया। उन्होंने यहां पंडाल, मंच और स्टॉल्स के चल रहे निर्माण कार्य को देखा और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस समारोह में शामिल होने वाले लोगों और लाभुकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने यहां की जा रही व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी अधिकारियों से ली। इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद थे। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोराबादी मैदान से विभिन्न विभागों की योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। समाप्त होगा। कल यहाँ पर बड़ी संख्या में लाभार्थीगण उपस्थित होंगे और विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने परियोजनाओं से संबंधित शिलान्यास तथा उद्घाटन के कार्यक्रम को भी संपादित किया जाएगा। विभिन्न विभागों के द्वारा जितनी भी नियुक्तियाँ की गई हैं उससे संबंधित नियुक्ति पत्रों का वितरण कैंडिडेट्स के बीच में करवाया जाएगा और जितने भी नए नीतियों का आगाज़ कराना है उन सभी की भी पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर राजभवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। विश्व हिंदू परिषद ने गढ़वा में बाईपास राजमार्ग के निर्माण में तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य के सबसे पिछड़े जिले लातेहार, पलामू और गढ़वा में चल रहे 4 लेन सड़क निर्माण में धार्मिक स्थलों को हटाने और फ्लाईओवर निर्माण में तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है। उस गांव से होकर के राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रही है, नया जो राजमार्ग बन रही है उस गांव से होकर के गुजर रही है। उस गांव में पड़ने वाले बहुत सारे मंदिर थे और एक कब्रिस्तान भी है। कब्रिस्तान मात्र 100 मीटर के आसपास में है। मंदिरों को सहजता के साथ में हटवा दिया गया, परंतु आज इस प्रकार का विषय आ रहा है कि उस कब्रिस्तान को नहीं हटाया जाएगा। उस कब्रिस्तान के ऊपर में फ्लाईओवर बनाने का ऐसा प्रावधान करने का विचार किया जा रहा है, जो जिसका उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बन रहे सुरंग में हुए हादसे में गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के भी 2 मजदूर फंसे हुए हैं। इधर मजदूरों के परिजन उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। कल का ये दुर्घटना है। कल शाम को हमको पता चला 7 बजे शाम को, जब हम सुबह से फोन लगाए नहीं लगा तो फिर शाम को पता चला कि इस घटना में है। कमाने के लिए गए थे ताकि वहाँ से 2 पैसा अर्जित कर सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, लेकिन इस तरह की घटना वहाँ पे हो गई। काफी यहाँ उनका काफी आहत है, मर्माहत हैं और पूरे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करना चाहता हूँ कि उनका सुरक्षित वहाँ से घर वापसी किया जाए। रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र अंतर्गत रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने 4 लेन पर हुई सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई। एक बाइक पर सवार होकर ये तीनों दोस्त कुजू से मांडू की ओर लौट रहे थे, तभी एक टेलर के चपेट में आ गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया। में थे, पता चला कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर आए। तब तक पीसीआर जो है हमारा गश्ती पार्टी वो लोग आए हुए थे, तो यहाँ से तब तक जो है लाश को उठा करके ले जा चुके थे।
पता चला कि 3 जने इसमें थे जो डेथ कर गए। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर आज बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। घाट है, इनको सब जगह दौरा किया जा रहा है। मुख्य फोकस है कि साफ सफाई हो, जहाँ पर भी कुछ गंदगी है या जो पूर्व के त्योहारों में लोगों ने मूर्तियाँ वगैरह विसर्जन की है, उसके क्रम में किसी प्रकार से भी जल का जो प्रवाह है उसमें अवरोध ना हो। और साथ के साथ इस प्रकार से घाट की जो अपनी अपनी समितियाँ हैं जिनके द्वारा घाट का व्यवस्थाओं को जो आयोजन करने में अपना नियंत्रण रखती हैं, उनके साथ भी सामंजस्य बैठा के कि किस प्रकार से वॉलंटियर्स के माध्यम से, कंट्रोल रूम के माध्यम से, पंडाल इत्यादि के माध्यम से वॉलंटियर्स को रखते हुए हम लोग इसको मैनेज करेंगे। शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो ढंग से सुचारू रूप से चले, मतलब ये हमारा उद्देश्य है। हम लोग जो छठ की जो आयोजक समिति है हम लोग उनसे भी बात करेंगे इस चीज़ के लिए, तो आप CCTV कैमरा अगर वहाँ पर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर काफ़ी। नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान का आज से शुभारंभ हुआ। मेले में इस वर्ष की थीम वसुधैव कुटुंबकम है, जिसमें झारखंड प्रदेश फोकस स्टेट के रूप में भाग ले रहा है। राज्य के कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने आज झारखंड मंडप का उद्घाटन किया। उन्होंने भगवान बिरसा की पूजा अर्चना कर मंडप का शुभारंभ किया। श्री सोरेन ने मंडप की सभी स्टॉलों का अवलोकन किया और प्रदर्शित की गई सभी स्टॉलों को सराहा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश अपने खनिज भंडार और संस्कृति के लिए जाना जाता है। झारखंड के मंडप में क्षेत्रीय उत्पादों के 20 स्टॉल लगाए गए हैं। साइबर अपराधियों ने पाकुड़ में हिरनपुर के मॉडल +2 विद्यालय में हिंदी शिक्षक कृष्ण कुमार सिंह को ठगी का शिकार बनाया है। शिक्षक को किसी बीमारी के लिए अस्पताल में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना था। उसने गूगल पर अस्पताल का नंबर सर्च किया और एक नंबर पर फोन किया। उधर से अस्पताल का कर्मचारी बताकर फोन पे पर 20 रुपए भेजने को कहा गया, लेकिन बार बार के प्रयास के बाद भी पैसा नहीं भेजा जा सका। फिर ठगों ने व्हाट्सएप नंबर पर एक लिंक भेजकर इसमें पैसे डालने के लिए कहा। शिक्षक ने लिंक को जैसे ही ओपन किया, उसके कुछ घंटों बाद ही खाते से 4 किश्तों में 15,000 रुपए कट गए। इसके बाद शिक्षक ने हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित कई जिलों में सुबह के समय कुहासे का असर देखा जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 20 नवंबर तक सुबह में कोहरा छाया रहेगा, वहीं दिन में धूप खिली रहेगी। 17 नवंबर को राज्य के कुछ इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं 18 और 19 नवंबर को आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे रांची। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रांची की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। प्रधानमंत्री अपने झारखंड दौरे के क्रम में कल बिरसा मुंडा संग्रहालय का करेंगे दौरा। उलिहातू में धरती आबा को करेंगे नमन। खूंटी में करोड़ रुपए की योजनाओं का देंगे सौगात। राज्य स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। कई विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। नई दिल्ली में आज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू। कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड पवेलियन का किया उद्घाटन। कहा, खनिज प्रदेश के रूप में झारखंड की पहचान।